हेलो एवरीवन। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, इंडियन एजुकेशन वर्सेस फॉरेन एजुकेशन। क्या हम सच में पीछे हैं या नहीं? आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट, हर पेरेंट और हर प्रोफेशनल के दिमाग में रहता है, इंडियन एजुकेशन वर्सेस फॉरेन एजुकेशन। और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे ये आता है, एमबीए या मास्टर्स, जैसे कि एमएस स्पेसिफिकली बाहर जाके करना इतना पॉपुलर क्यों हो गया है? क्या हम सचमुच में कुछ मिस कर रहे हैं भी या नहीं कर रहे हैं? और ये सब चीज़ें इकोनॉमी और इंडिया की ग्रोथ से कैसे जुड़ी हुई है, आइए बात करते हैं इनके बारे में। फर्स्ट वन इज इंडियन एजुकेशन, स्ट्रेंथ्स एंड रियलिटी चेक। सबसे पहले, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा और डाइवर्स है। आईआईटीज हैं, आईआईएम्स है, एम्स है, एटसेट्रा, मल्टीपल कॉलेजेस हैं। इनकी ग्लोबल रेप्यूटेशन टॉप क्लास है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? ओवरऑल रोट लर्निंग कल्चर है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बहुत ज़्यादा कमी है, आउटडेटेड करिकुलम है जो चला ही आ रहा है 20-25 सालों से, और सबसे ज़रूरी, इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस और क्लासरूम लर्निंग के बीच बहुत बड़ा गैप है। स्टूडेंट्स कहते हैं, सर थ्योरी बहुत पढ़ ली पर इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। यही गैप उनको बाहर की तरफ अट्रैक्ट करता है। सेकेंड थिंग इज फॉरेन एजुकेशन क्यों? वॉट अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अब्रॉड? लोग एमबीए या एमएस इंडिया के बाहर क्यों करना चाहते हैं? मतलब बहुत बड़ा एक डिबेटेबल क्वेश्चन ही है। पहला रीज़न है, ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है उन्हें। आपको डिफरेंट कल्चर्स, डाइवर्स क्लासरूम्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से सीखने को मिलता है। जो आपकी नेटवर्किंग है वो आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट भी बन जाती है। रीज़न नंबर टू, रिसर्च एंड इनोवेशन एनवायरनमेंट। यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी जैसे कंट्रीज रिसर्च ओरिएंटेड हैं। लैब्स, फंडिंग, फैसिलिटीज सब वर्ल्ड क्लास है, टॉप नॉच। रीजन नंबर थ्री, दैट इज जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड सैलरी। फॉरेन डिग्री से कैरियर गैप बहुत उतना भी हो जाए बट कैरियर ग्राफ आपका बहुत अच्छा रहता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। रीजन नंबर फोर, इंडस्ट्री इंटीग्रेशन। वहाँ एकेडमिक्स और कॉरपोरेट्स वर्ल्ड क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, इसलिए लोग कहते हैं ये सिर्फ डिग्री नहीं है, एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। एंड इसके बाद बात करते हैं, आर वी रियली लैकिंग? इसका मैं बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दूंगा जो मैंने रिसर्च की हुई है। इंडिया इज लैकिंग कम्प्लीटली। ऐसा लोग सोचते हैं बट ऐसा है भी नहीं। हमारे पास टैलेंट वर्ल्ड क्लास है, लेकिन सिस्टम स्लो है, रिजिड है और रिफॉर्म्स को टाइम लगता है। जो चीज़ इंडिया की फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के कोलैबोरेशन में होती है वैसे इंडिया में सेपरेटली टाइम लग जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी गैप है। टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत ही ऑड है, टीचर कम है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। इनोवेशन इकोसिस्टम ओवरऑल वीक नहीं है, ये बस अमेंडमेंट चाहता है। बट इंडिया एनईपी 2020 से एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। स्किल बेस्ड रिसोर्सेस हैं, कोर्सेस हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग है, इंटर्नशिप्स है, सब इंट्रोड्यूस हो रहा है। बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन और फॉरेन कंट्रीज की पॉपुलेशन में बहुत मेजर फर्क है। सो यस, हम लैकिंग हैं बट हम तेजी से इम्प्रूव भी कर रहे हैं। इकोनॉमी एंड इंडियाज ग्रोथ से मतलब ये दोनों चीज़ें कैसे जुड़ी हुई हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सब सिर्फ एजुकेशन का टॉपिक नहीं है, ये इकोनॉमी का टॉपिक भी है। नंबर वन इज ब्रेन ड्रेन। जब बेस्ट स्टूडेंट्स बाहर सेटल हो जाते हैं, इंडिया टैलेंट लूज करता है। ये भी बहुत ही बड़ा सच है। ये लोग टर्म ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। रेमिटेंसेस, दैट इज, पर जो लोग वापस नहीं आते वो पैसा इंडिया भेजते हैं, इससे इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। कहीं ना कहीं तो देखिए इफेक्ट पड़ता है। स्किल गैप, इंडिया में हाई लेवल स्किल्ड वर्कफोर्सेस की कमी होती है। इंडस्ट्री को फॉरेन एक्सपर्ट हायर करने पड़ते हैं, जिससे उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर फोर, इसमें आपको ग्लोबल हब बनना पड़ेगा। अगर इंडिया अपना एजुकेशन वर्ल्ड क्लास बना दे, फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे, पीस, जॉब्स, टूरिज्म, रिसर्च, सब इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। सो एजुकेशन इज इक्वल टू आपका जो है इम्पैक्ट, जीडीपी के लेवल पे बहुत ही ज़्यादा करता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन जॉब्स एंड इनोवेशंस। सो इनका कंक्लूजन क्या है? फॉरेन एजुकेशन बेटर है या इंडियन? सिंपल आंसर इस इसका डिपेंड्स ऑन योर गोल्स। इंडिया के सिस्टम में इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन फॉरेन एक्सपोजर अभी भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर फैक्ट। लेकिन इसमें हमें एक बात याद रखने की बहुत ज़्यादा नीड है, डिग्री नहीं,
आप अपना माइंडसेट और स्किल्स आपको सक्सेसफुल बनाएंगे लेटर ऑन ऑल्सो। सो अगर इंडिया अपने एजुकेशन को इंडस्ट्री रेडी बना दे तो कल लोग फॉरेन को नहीं बल्कि इंडिया आके पढ़ाई करेंगे, फॉरेन को इतना अप्रेज नहीं करेंगे, इंडिया को अप्रेज करेंगे। So just be focused on your studies, on your goals, and choose your education country very wisely. Thank you. Jai Hind.